अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं जीडीए ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक साहब। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे। उम्मीदवार हैं ये 84 से, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर मसाइल जो हैं काफ़ी सारे हैं, इनसे पूछेंगे अगर ये इलेक्शन में इलेक्ट होकर आते हैं अपने एरिया में तो क्या यहाँ के मसाइल ये हल कर सकते हैं और यहाँ के जो मसाइल हैं वो किस तरह के हैं, क्योंकि अभी आते हुए हमें टूटी हुई सड़कें भी नज़र आई हैं, यहाँ पर सीवरेज का पानी भी हमें नज़र आया है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मुझे बताएं कि आप जो हैं वो पीएस के उम्मीदवार हैं, तो जी जी। क्या लगता है कि अगर आप इलेक्शन में इलेक्ट होकर आप आते हैं इस एरिया में तो आप जो है वो यहाँ के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, आप इसको हल कर सकते हैं? जी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। और हमारे इलेक्शन में खड़े होने का और पीर साईं पगारा की सरबराही में अपने हर हलके से कैंडिडेट खड़े करने का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान को इन्होंने मसाइल का गढ़ बना दिया है। पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं मसाइलिस्तान बना दिया है। कौम को बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ों पे लगा दिया है, भीख की तरफ लगा दिया है कौम को। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए भीख दी जा रही है, कभी दस्तरखानों के ज़रिए भीख दी जा रही है। तो ये हमारी कौम का मयार नहीं है, ये हमारी कौम का वक़ार नहीं है। हम बड़ी बावकार कौम हैं। हमें किस बेराह रवी पे गामज़न किया जा रहा है वो सब आपके सामने हैं। ये सारी चीज़ें हम मुस्तरद करते हुए निकले हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने मुआशरे में अपने मुल्क को एक नए अज़्म के साथ एक तरक्याती राह पे गामज़न करेंगे। और कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी आप मौजू ले लें, चाहे बिजली का हो तो वहाँ से मायूसी है। बिजली के बोर्ड तो खंभे तो हैं मगर उनमें लाइट नहीं है। पानी की लाइनें हैं मगर उनमें पानी नहीं है। पानी के पे भी एक माफिया छाया हुआ है, बिजली पे भी एक माफिया छाया हुआ है। ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है इस मुल्क को, मिलत को गिद्धों की तरह नोचा जा रहा है। इदारों को, इदारे आप देखें बड़े बड़े इदारे बंद होते जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता दिनों जैसे हमारी जमात ने पीर साईं पगारा के हुक्म पे एक बहुत बड़ा इदारा पाकिस्तान स्टील मिल जब बंद होने जा रहा था उस पर बड़ा हमारी क़यादत को फ़िक्र हुई और हमने उस पर भी प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया? इसलिए प्रोटेस्ट किया कि ये इदारे पाकिस्तान की सालिमियत के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की मुआशी मजबूती के लिए इदारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इदारे नहीं रहेंगे तो लाजमी IMF से भी कर्ज़े लेने पड़ेंगे, कर्ज़ दर कर्ज़ दर कर्ज़ दर कर्ज़। तो ये तसलसल टूटना चाहिए। मेरे मुल्क मिलत को गिरवी कर दिया है, एक बच्चे को इन्होंने गिरवी कर दिया है। ये अर्गमाल बनाया हुआ है पूरी कौम को इन्होंने, आखिर कब तक? तो इसी जज्बे के साथ निकले हैं कि इन अनासिर से जान छुड़ानी है हमने और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन वतन फरोशों और ज़मीर फरोशों से पाक करना है और पीर साईं पगारा की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक नई राह देंगे। मुझे ये बताएं कि NA 231 और PS 84 में आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात आपको ज़्यादा टफ़ टाइम दे सकती है? देखें, जिन सियासी जमातों का मुसलसल यहाँ पे अजारा रहा है तो मैं अपनी ज़बान से इन सियासी जमातों के नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा क्योंकि इन्होंने मुसलसल गुमराह किया है इन जमातों ने। और एक बाप मरा तो बेटा, बेटा मरा तो उसका बेटा, ये जो मारूसी सियासत चलाते आ रहे हैं तो इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। एक इक़्तिदार मुसलसल जिन जमातों का ख़ास तौर पे ज़िला मलीर में रहा है, आप देखें उन्होंने अकरबा परवरी की है। अब उनके जो अपने हैं, जो उनके करीबी लोग, जो उनके दोस्त, जो उनके सपोर्टर, सिर्फ उन्होंने उसको मजबूत किया है। आवाम को क्या दिया है इन्होंने? आवाम को यही दिया, सब्सिडी वाले आटे की लाइनों में धक्के दे के आवाम को पीस के मारना। तो मैं नहीं समझता अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई हमें सियासी जमात कोई हमारे मैंडेट को टक्कर देगी। इंशाअल्लाह ताला एक नया शऊर और एक नया वलवला निकल चुका है। लोग इन लोगों से तंग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा है। इंशाअल्लाह ताला जीत GDA की होगी। अल्लाह ने चाहा तो पीर साईं पगारा की सरपरस्ती में उनके सारे नुमाइंदे असम्बलियों में मुंतखब होकर पहुँचेंगे।
मुझे ये बताएं कि जब इलेक्शन से पहले तो बड़ी बड़ी बातें, वादे, दावे, सारी चीज़ें होती हैं, लोगों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों के मसले सुन रहे हैं, उनको हल करने की भी पूरी कोशिश होती है, लेकिन जब इलेक्ट होके उसी कुर्सी पे आकर बैठ जाते हैं तो बाहर जो है वो एक आवाम का समंदर खड़ा होता है, लेकिन टाइम नहीं होता कि साहब बाहर आकर जो है वो लोगों की बातें सुन लें। तो ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, ये वही लोग करते हैं और उन लोगों को करना भी चाहिए जिन्होंने पैसे के ज़रिए वोट ख़रीदा, जिन्होंने लोगों के इत्तेहादों को बड़े बड़े नजराने चढ़ाए, बड़े बड़े तहाइफ दिए। तो जो लोग पैसे से खरबों करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन पार्टिसिपेट करके और इन्वेस्टमेंट बड़ी करके यहाँ पे आएंगे, तो क्या वो नफिल पढ़ेंगे? कभी भी नहीं। वो आवाम की खिदमत करेंगे? कभी भी नहीं। वो तो ऐसे जैसे जिन लोगों के ज़रिए आप तक पहुँचे, वो लोग कैसे पहुँचे? जो लोग आपसे उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग इनके कारिंदे हैं जिनसे इन्होंने बहुत बड़े बड़े पैसे लिए हैं, बड़ी बड़ी मराहतें ली हैं। उसके एवज़ आवाम में और आवाम के हलकों में आके उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं। फिर उसके बाद जब वो मुंतखब हो जाएंगे, लाजमी उन्होंने तो पैसे दे के आपसे वोट लिया है, आपको तो नहीं पता कि आपका वोट किस तरह से बिका है। वो क्यों आपसे मिलेंगे? क्यों आपके बच्चों का हाल वो जाने? उनको क्या गर्ज़ है आपसे? उन्होंने तो एक इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के गर्ज से, उस इन्वेस्टमेंट के बदौलत उनको ये मनसब मिला। तो अवामी लोगों को अवाम पहचान चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हम, क्योंकि इसी मलीर के बासी हैं, इस मलीर की गलियों में पले बढ़े, खेले कूदे पढ़े, यहीं पे हैं। हम अपने घर की तकालीफ से, यहाँ के लोगों की तकालीफ से बखूबी आगाह हैं। हम इम्पोर्टेड लोग नहीं हैं। इंशाल्लाह इन्हीं गलियों में या तस्वीरों में नज़र आने वाले लोग नहीं हैं, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मुंतखब होने के बाद भी। और हमें इंशाल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपका ये करेंगे, अब वो काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा तो साबित करके दिखाएंगे कि पीर साईं पगारा की क़यादत क्या है और उनके सच्चे कारकुन क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बहुत सारी कच्ची आबादियाँ भी हैं जहाँ पर एजुकेशन को लेकर अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन ना होने के बराबर है। दूसरा, यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ नशे में लोग इस तरह से डूबे हुए हैं जो कि एक लानत है। तो उस हवाले से भी कुछ सोचा है कि आगे जो है अगर आप इलेक्ट होकर आ जाते हैं तो न्यू जनरेशन को, जो हमारी यूथ को आप किस तरह से बचाएंगे? देखिए, यूथ के हवाले से तो हमारी क़यादत समेत उनके जितने भी मुंतखब नुमाइंदगान हैं सब फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि यूथ को रोज़गार देने के बजाय यूथ के लिए नशे को, यूथ के लिए क्राइम को, यूथ के लिए बेराह रवी को आम कर दिया गया है, ताकि ये लोग जो अपने हक़ मांगने के लिए निकलें, ये नशों में मुब्तला रहें, ये बेराह रवी का शिकार रहें, ये बेरोज़गारी बदहाली से तंग आके क्राइम करते रहें, ये इन्हीं चक्करों में लगे रहें। तो इनको क्या पता लगेगा कि इनका हक़ क्या है? तो यूथ के लिए इंशाअल्लाह ताला यही होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जायज़ मकाम, उनका जो उनकी हक़ बनता है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको तरबियत दे के मुख्तलिफ़ रोज़गारों का आगाज़ कराया जाएगा। तब भी कि हम कोई ऐसी चीज़ की इंट्रोडक्शन नहीं देंगे कि हम आपकी इस तरह से माली सपोर्ट करेंगे या वैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम आवाम को इंशाअल्लाह ताला उनका रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार उनकी दहलीज़ पे पहुंचाएंगे। और तालीमी इदारों के हवाले से आपने बात की तो बड़ी मायूसकुन सूरत हाल रही है। मेरे सिंध को लूटा गया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तालीम के हवाले से देखा जाए तो इदारे तो हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो हैं, मराहतें तो हैं, और उन इदारों को चलाने वाले लोगों को रिटायरमेंट, सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर रेंट पे कमरे दिए गए हैं रिहाइश के। जी जी बिल्कुल, ये तो ये रेंट पे कमरे दिए गए हैं। और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बाड़े बना दिए गए हैं, गधे बंधे हुए हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर जो है वो कबाड़ वाले अपना कबाड़ जमा कर रहे हो। देखिए, मसाइल जो तालीम के हवाले से हैं
तो ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं मेरे सिंध में जिनको पता ही नहीं होता है कि स्कूल है कहाँ, मगर साल हर साल जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, मगर हुक्मरानों के, ठेकेदारों और उनके कारिंदों की वजह से उनकी नौकरियां सलामत हैं और वो मज़े उठा रहे हैं तनख्वाहों के। ना उनको तालीम का पता है, जाली डिग्रियां इनकी, जाली मामलात इनके। तो ये क्या आवाम को पढ़ाएंगे, क्या आवाम को शऊर देंगे, क्या आवाम के बच्चों को अच्छी राह पे गामजन करेंगे? ये तो अंधेरों में धकेल देंगे हमारे आवाम को, हमारी आवाम के बच्चों को, हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को। इन्होंने सिवाय मायूसियों और अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। ये चाहते ही नहीं है कि शऊर आए। शऊर आएगा तो पता लगेगा लोगों को कि मेरे हक़ क्या हैं। आप जो मुंतखब होकर आए हैं, आपने क्या किरदार अदा करना है इस मुल्क व मिल्लत के लिए, आपने अवाम के लिए क्या किरदार अदा करना है। अगर ये शऊर आ गया अवाम में, ये तो इसी से डरते हैं। जब ये इनकी ये सारे हथकंडे एक अरसे से चलते आ रहे हैं और इस तरह से इन्होंने कैप्चर किया हुआ सारी चीज़ों को, ना शऊर होगा, ना बात होगी, ना हक़ को पहचानेंगे, ना हक़ की बात होगी। देखिए, बात तो इस तरह है कि जब तक तालीम इंसान को इंसान बनाती है, बग़ैर तालीम के एक जानवर में और इंसान